कि शिव शिष्यता में पाथेय क्या होगा। पाथेय मैंने समझते हैं, रास्ते में चलते हैं तो कुछ भोजन का सामान लेके चलते हैं, खा लेंगे। बहुत लोग टिकरी लिट्टी भी लेके आए होंगे, टिकरी तो नहीं लेकिन लिट्टी जरूर लेके आया होगा, जाना है। लेकिन हम लोगों के लिए कोई नहीं लाता। हाँ, सामान तो इतना दे देंगे कि हम मना कर देंगे कि सामान लेके आप नहीं आ सकते। एगो लिट्टी तो खिला ही सकते। तो कल मैंने कहा, अंत में कल मैंने कहा, उत्तर दिया अर्जुन जी के प्रश्न का कि देखिए शिव शिष्यता में हम लोगों को मांगना चाहिए अपने महादेव से कि जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक, ये तो पता नहीं है कितना जन्म किसको लेना है, लेकिन जो भी हो, जन्म जन्मांतर तक मैंने उनके शिष्य के रूप में हम लोग लगे जगे रहे। और यही आपका नए साल का संदेश भी आपको गया है, आज ही डाला गया है, तो आप देखेंगे शिव शिष्यता कुछ है नहीं। इसको समझने की कोशिश करिए। एक ये दर्द है, भाषणबाजी नहीं है। शिव चर्चा जो आप करते हैं वो एक दर्द की अभिव्यक्ति है, भाव को भाषा देने की कोशिश की जाती है। वैसे भाव को आप भाषा नहीं दे सकते हैं। कोई पूछे आप अपने बेटे को कितना मानते हैं, क्या उत्तर दीजिए? आप अपनी माँ को कितना मानते हैं, जवाब दीजिए तो जरा। कोई गणित है आपके पास? कोई मीटर है? कहा ही जाता है कि भाव जो हैं वो भाषा के मोहताज नहीं होते। कई दुनिया के बड़े साधु हैं जिनको दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, आप तो बिहार के बहुत लोग रहने वाले हैं। दलाई लामा का नाम सुना? बौद्धिस्ट, वो अभी गया है, 1 महीने का प्रवास होता है उनका। उनके कार्यक्रम में 67 कंट्रीज के लोग हैं। 67 की हिंदी क्या होगी? 67 देशों के लोग आए हुए हैं और वो एक ही भाषा बोलते हैं, तिब्बती। हिंदी भी उनको नहीं आती। और 67 देश में अमूमन कोई नहीं उनकी भाषा समझता। तिब्बती भाषा कौन जानेगा? अंग्रेजी बोलिएगा तो लोग जानेंगे भी, बिहार में हिंदी बोलिएगा, झारखंड में तो जानेंगे भी, यूपी में। तिब्बती भाषा कोई नहीं समझता। 50,000 लोग रहते हैं, 1 महीने का उनका कार्यक्रम रहता है गया में। लेकिन आप देखिएगा कि लोग रो रहे हैं, इतने अनुशासित हैं कि कोई खड़ा नहीं रहता। बताइए, भाव भाषा की मुहताज तो नहीं है। दलाई लामा साहब तिब्बत की भाषा बोलते हैं, तिब्बती भाषा बोलते हैं, और अमूमन कोई नहीं समझता। और उनका कार्यक्रम 3 घंटे 4 घंटे रोज चलता, जब भी उनका समय होता। देखिए, भाव भाषा का मोहताज नहीं होता। और दलाई लामा साहब ने कभी कोशिश भी नहीं की कि अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले। तो 4 पंक्तियां हिंदी की सुंदर बोल देने से, अंग्रेजी की सुंदर बोल देने से ऐसा कभी मत समझिएगा कि वह शिव शिष्य बड़ा अच्छा है। भाव जो है खुद ही प्रभाव डालते हैं। मैं गया था सिक्किम नहीं, मणिपुर।
2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। वहां अमूमन लोग, देहात के लोग हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते। लेकिन जब चलने लगा 4-5 दिन के बाद में, तो हाई कोर्ट, ये एयरपोर्ट के सामने जितने लोग आए थे सब रो रहे थे। जब मेरी बोली कोई नहीं समझ रहा, उसकी बोली हम नहीं समझ। देखिए, भाव भाषा का मोहताज नहीं है। शिष्यता भी एक भाव है। शिव शिष्य होना, पिता भी एक भाव है, माँ भी एक भाव है, पुत्र भी एक भाव है, पति भी एक भाव है, पत्नी भी एक भाव है। शिव की शिष्यता भी एक भाव है, भाषा नहीं है। तो गुरु की दया होगी तभी हमारे आपके अंदर वो शिष्य भाव आएगा। कोशिश हमको आपको करनी चाहिए कि उस महादेव से दया लें कि हम आपके शिष्य बने। बने भी नहीं है हम लोग, कहा कि पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है। हम लोग आप लोगों के बीच में कोई शिष्य पूर्ण नहीं है। कोई कहीं दूरी पर खड़ा है, कोई कहीं दूरी पर खड़ा है, कहीं दूरी पर खड़ा है। और इस साल का यही संदेश भी था कि अपने महादेव से उनके शिष्य के रूप में हम आप ये दया मांगते रहें कि जन्म जन्मांतर तक आपके शिष्य के रूप में हम जगे रहें। इस साल का यही संदेश है। आप लोग को शाम तक मिल ही जाएगा, या फेसबुक जो देखते होंगे उनको मिल जाएगा। और एक बात जान लीजिए, शिव शिष्यता में 3 सूत्र कुछ नहीं है। शिव शिष्य भी कुछ नहीं है, शिव शिष्यता भी कुछ नहीं है। सबको मिला दीजिएगा ना तो मात्र शिव बचेगा। शिव ही अपने शिव शिष्य हैं, शिव ही अपने शिव शिष्यता हैं। अपने खुद वो 3 सूत्र में वही हिले हैं, अपने वो 3 सूत्र हैं। आप हम भी वही हैं। तो हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करिए। आप पहला सूत्र याद करिए ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ऐसा ही कुछ जरा सोच के बताइए। इस काम के लिए, यानी शिव शिष्य बनने के लिए, शिव की दया के लिए, शिव शिष्य बनने के लिए, दया के लिए कितने लोग उनसे दया मांगते हैं। पहला सूत्र तो है हम दया मांगते हैं महादेव से। भोजपुरी में हम कहेला कि पर पराई तो अपने मंगवा, यानी लौकिक कष्ट होता है, धरती की कोई असुविधा हमको आपको होती है तो हम अपने महादेव से दया मांगते हैं। क्या मन में ये ख्याल है कि इन कष्टों के अलावा भी एक बहुत बड़ा कष्ट है जो आपको शिव से नहीं बनने दे रहा? आपके हमारे कर्म फल, हमारा आपका जीव भाव। पहला सूत्र तो बना था शिव शिष्यता के लिए। लिखा ही है कि शिव शिष्य बनने के जिज्ञासुओं और शिव शिष्यों के लिए लिखा हुआ है। काहे के लिए? चलिए, आदमी है, जरूरत पड़ती है, परेशानी होती है, मांगते हैं हम लोग दया। क्या इसके लिए मांगते हैं कि मैं आपका शिष्य बनूं? अगर ये अहंकार है कि हम आप शिव शिष्य हो गए हैं तो आपसे और हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। हाँ, हम लोग बनने की कोशिश में लगे हैं। कहा कि कोई कुछ दूरी पर है, कोई कुछ दूरी पर है, कोई कुछ दूरी पर है। जब कोई पूर्ण शिष्य होगा वो महादेव होगा। कहा ही जाता है कि जितना बड़ा आप शिष्य है महादेव के या किसी गुरु के, उतना ही बड़े गुरु भी हैं आप, क्योंकि शिष्य भाव गुरु भाव में बदलता है।
आप लोग खुद सोचिए, सोचना चाहिए, बहुत वक्त गुजर चुका है कि क्या हम लोग इसके लिए दया मांगते हैं महादेव से? चलिए और काम के लिए तो मांगेंगे ही, मैं क्या करेंगे यार, आदमी है। लेकिन ये काम तो उसमें जोड़ा जा सकता है जो मूल काम है आपका, जिसके लिए शिष्यानुभूति के प्रथम सूत्र दिए गए हैं कि हम आपके शिष्य बने। इतनी आप दया कर दीजिए, और वो दया करता है इसकी गारंटी हमसे ले लीजिए। गुरु का काम क्या? लौकिक जगत में करे नहीं करा, आध्यात्मिक जगत में तो उनका काम ही वही है।